दुनिया के लाखों शहरों में से एक है हिसार। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में पड़ता है। विदेशी टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट दिल्ली या पंजाब या अमृतसर, हिमाचल जैसी जगहों पर जाते हैं, पर लोग हिसार के इतिहास के बारे में और यहाँ के पॉपुलर अट्रैक्शंस के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी ही 8 जगहों के बारे में जानेंगे जो सालों पुराने इतिहास की प्रतिमा और विदेशी टूरिस्ट के इंटरेस्ट का कारण है। नंबर 1, राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल माउंट। राखीगढ़ी पिछले 3-4 साल से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। राखीगढ़ी के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लगभग 5000 साल से भी पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी पुरानी मानी गई है। राखीगढ़ी अभी एक पूरा इनहेबिटेड या लोगों से बसा हुआ गांव है। इस गांव की खास बात इसकी ऊंची नीची गलियां ही थी, पर जब से भारतीय पुरातात्विक विभाग ने यहाँ खुदाई कर यहाँ के इतिहास को निकाला, तो आम लोगों के घर के नीचे की ईंटों के 5000 साल से भी पुराने होने की पुष्टि के इतिहास को निकाला है। पिछले 2 साल से राखीगढ़ी में विशाल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। राखीगढ़ी में मिले पुराने मटके, मोहर, हड्डियों के अवशेष और बाकी चीज़ें इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ऐतिहासिक साइट है। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मार्टिनर व्हीलर की थ्योरी के अनुसार एक नोमैडिक ट्राइब, जिसे इतिहास में आर्यंस कहा गया है, अचानक से पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कब्जा कर लिया और पराजित कर अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया था। नंबर 2, डेरा बाबा काला। बाबा काला पीर हरियाणा के मोस्ट फेमस मढ़ी या दरगाह में से एक है, जो लगभग इस एंशियंट टॉम का इतिहास भी 1000 साल पुराना है। एक हिस्टोरिक आइडियल पर्सन बाबा काला ने यहाँ के गांव कोथ कलां को इस्टेब्लिश किया। बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि स्थल को बाबा काला पीर दरगाह या टॉम डेरा के नाम से जाना जाने लगा। हरियाणा में यह पॉपुलर पूजनीय स्थान है। इस डेरे के महंत का नाम नंदाई नाथ था। 2 साल पहले उनकी समाधि के बाद महंत सुखरायनाथ यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐतिहासिक स्थान होने के साथ साथ यह सुंदर स्मारक और भारत देश के सैकड़ों फौजी देने वाला गांव है। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। नंबर 3, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स पूरे भारतीय इतिहास का हिस्सा है। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1350 से 1355 एडी में बनवाया गया। इसका निर्माण रबल मैशनरी पत्थर द्वारा किया गया है। यह प्राचीन 3 मंजिला इमारत थी, जिसके अंदर सारी लग्जरियस सुविधाओं के साथ साथ एक मस्जिद और अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स भी थे, और उनकी पढ़ने के लिए एक दीवाने आम बना हुआ था। 1354 एडी में फिरोज शाह हिसार में रहे, इसलिए यह बनवाया गया। जब इस पैलेस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया तो इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल महेंद्रगढ़ जिले के नारसाई की पहाड़ियों से लाया गया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के चारों ओर एक ऊंची दीवार और गहरा नाला बनाया गया ताकि कोई बाहर से इन्वेड न कर पाए। नंबर 4, अस्सीगढ़ फोर्ट या पृथ्वीराज चौहान का किला। अस्सीगढ़ फोर्ट या हांसी का किला आमती झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह फोर्ट और इसके अवशेष करीब 30 एकड़ में फैले हुए हैं। पुराने समय में यह किला आसपास के 80 किलों पर राज व्यवस्था संभालने के लिए इस्तेमाल किया गया। राजा हर्षवर्धन डायनेस्टी के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। इसके बाद कुछ यूरोपियन एडवेंचरर्स ने इसे कब्जा लिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मराठा एम्पायर, सिख समाज और अंग्रेज भी इस किले को नियंत्रण में ले चुके। इस किले में 4 कुतुब दरगाह है, जो अभी भी काफ़ी मशहूर है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यह तोमर डायनेस्टी ने राज किया। पृथ्वीराज चौहान यहाँ का आखिरी हिंदू रूलर रहा। उसके बाद मुगलों, अंग्रेज़ों और सिखों ने भी यहाँ राज किया। पृथ्वीराज के बाद 1192 में महमूद गजनवी यहाँ का शासक बना। इस किले की खुदाई में 57 जैन मुनियों की कांसे की प्रतिमाएं मिली। एक बुद्ध की मूर्ति और बिफोर क्राइस्ट पीरियड के कॉइन्स भी मिले। नंबर 5, ओपी जिंदल पार्क। जिंदल पार्क और जिंदल टावर भी हिसार की मशहूर चीज़ों में से एक है। जिंदल टावर से आप हिसार का वन आई लुक ले सकते हैं।
जिंदल पार्क भी ऐतिहासिक जगह से जुड़ा हुआ है। एक और ऐतिहासिक जगह जिसका जिक्र आगे करेंगे। नंबर 6, गुजरी महल। गुजरी महल फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा मान सकते हैं। ये दोनों आमने सामने बने हुए हैं। गुजरी फिरोज शाह तुगलक की पत्नी का नाम है जो हिसार की लोकल थी। उस समय गुजरी महल और फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स के बीच इस्लामिक गार्डन था जिसको रीबिल्ड कर अभी जिंदल पार्क बना दिया गया है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यह छोटे बड़े आकार के पत्थर से बना है। गुजरी महल के आसपास का अधिकतर इलाका वहाँ के लोकल्स ने कब्जे में ले लिया। अब उस इलाके में वहाँ के लोकल्स के घर बने हैं। इसमें 2 मंजिला इमारत और बेसमेंट बना हुआ था जो भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षण में रखा गया है। नंबर 7, अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम बेसिकली गॉडेस महालक्ष्मी का मंदिर है। इस मंदिर के 3 हिस्से, बीच वाला हिस्सा गॉडेस महालक्ष्मी को डेडिकेट किया गया है। वेस्टर्न साइड सरस्वती और ईस्टर्न साइड महाराजा अग्रसेन को डेडिकेट किया है। हर साल मानसून के एंड में यहाँ मेला लगता है। इस दिन शिव पार्वती, कृष्ण राधा जैसी डिवाइन जोड़ियाँ पूजी जाती हैं। इस सुंदर जगह पर प्री वेडिंग शूट भी होते हैं। नंबर 8, बनभौरी माता मंदिर। बनभौरी एक गांव का नाम है जो उचाना से बरवाला रोड पर पड़ता है। यह गांव इस मंदिर की वजह से ही पूरे हरियाणा प्रदेश में मशहूर है। यहाँ हर साल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग देश प्रदेश के हिस्सों से पैदल यात्रा से आते हैं। हरिद्वार जैसे जब यहाँ मेला लगता है तब बनभौरी के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर भंडारे और लंगर की व्यवस्था मिलेगी। दुर्गा माता के इस मंदिर में नवरात्रों में मेला लगता है। इस मेले में बाजार भी लगता है जहां हरियाणा की संस्कृति और इतिहास से जुड़े प्रोग्राम, हरियाणवी खान पान जैसी चीज़ें और खिलौने भी आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन आर्टिकल पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट के लिंक को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हिसार, हरियाणा या भारत के बारे में ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।